हमें तो बस अलचीचक की अगली ज़िंदगी के लिए दुआ करनी चाहिए कि वो ही हो जो उसके हक में बेहतर है। उसके बाद आसमान सुल्ताना ओरहान बे और अलाउद्दीन बे से मुखातिब होकर कहती हैं कि मेरे बेटे का नाम भी अलाउद्दीन है, इसलिए उसने अलाउद्दीन के लिए घोड़ा भेजा है। ओरहान के लिए तलवार भेजी गई है ताकि वो अपने बे यानी कि अलाउद्दीन बे की हिफाजत कर सके। ये सुनकर ओरहान बे के चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं कि उसके लिए घोड़ा भेजा गया है और मेरे लिए सिर्फ तलवार। उस्मान साहब भी इस बात पर गौर कर रहे होते हैं कि आखिर ये किस किस्म की तकसीम है। उसके बाद वो अपने दोनों बच्चों से कहते हैं कि अब तुम दोनों जाओ और जाकर देखो कि अलाउद्दीन साहब की तरफ से किस किस्म के तहाइफ भेजे गए हैं। जैसे ही वो दोनों वहां से जाने लगते हैं तो मलहन खातून इस्मान सुल्ताना से कहती हैं कि मेरा ख्याल है कि आपने ये भी फैसला कर लिया है कि हमारे कबीले का अगला बे कौन होगा, क्योंकि कुछ ही देर पहले असमान सुल्ताना अलाउद्दीन के हवाले से बे कहती हैं और उरहान से कहती हैं कि अपने बे की हिफाजत करना। इस्मान सुल्ताना कहती हैं कि नहीं, हरगिज़ नहीं, मेरा ये मकसद नहीं था। मैं तो बस ये जानती हूँ कि काय कबीले की रवायत है कि बड़े भाई को सरदार बनाया जाता है, जबकि छोटा भाई तलवार उठाए उसकी मदद के लिए हर वक्त हाजिर होता है। उस्मान साहब मुस्कुराते हुए वालदा सुल्ताना की तमाम तर बातों पर गौर करते चले जाते हैं कि आखिर ये खातून किस किस तरीके से हमारे साथ खेलना चाहती है। दूसरी तरफ अस्तबल का मंजर दिखाया जाता है जहां अलाउद्दीन उस घोड़े के साथ मौजूद होता है जो कि बादशाह की तरफ से भेजा गया होता है। आवची कहता है कि आपको ये घोड़ा कैसा लगा। अलाउद्दीन उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि बहुत अच्छा। फिर आवची पूछता है कि आप इसका क्या नाम रखेंगे। वो कहता है कि मैं इसका नाम आकियल रखूंगा। गर्ज ये कि आवची जानबूझकर अलाउद्दीन को तरजीह दे रहा होता है, जबकि उरहान बे से कोई बात नहीं कर रहा होता और उरहान बे इस बात पर गौर कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। फिर उरहान साहब को तलवार दे दी जाती है। अलाउद्दीन उरहान से पूछता है कि आप इसका क्या नाम रखेंगे। उरहान बे कहता है कि मैं इस तलवार का नाम खेल बदलने वाली तलवार रखूंगा। दूसरी तरफ वालदा सुल्ताना उस्मान साहब से कहती हैं कि आप भी ये सोच रहे होंगे कि अब तक खाना शुरू क्यों नहीं किया गया, कि मुझे अभी एक और मेहमान का इंतज़ार है और मैं उसी के इंतज़ार की वजह से अब तक खाना नहीं शुरू कर रही। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान तुर्गुत बे वहाँ पर आ जाते हैं। इस्मान सुल्ताना कहती हैं कि यही वो मेहमान हैं जिनका मैं इंतज़ार कर रही थी। उस्मान साहब जब तुर्गुत को देखते हैं तो उनके चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं। तुर्गुत बे आते साथ ही सबको सलाम करते हैं। उस्मान साहब भी वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। तुर्गुत बे को उस्मान साहब के बिल्कुल सामने बिठा दिया जाता है, जिसकी वजह से उस्मान साहब के चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मौजूद तमाम तर लोग ये बात पहले से जानते हैं कि उस्मान साहब और तुर्गुत बे के दरमियान इख्तलाफात जारी हैं और तुर्गुत बे का इस तरह से इस्मान खातून का मेहमान बनकर सामने आना उस्मान साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी तरफ करारगाह का मंजर दिखाया जाता है जहां उस्मान बे के सिपाहियों और उलोफ के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई जारी होती है। दोनों ग्रोह बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। कोनूर अल्प, चेरकोताई और गोरबूज अल्प बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से काफिरों को कत्ल करते चले जाते हैं। दूसरी तरफ बाला खातून भी एक के बाद एक काफिर को कत्ल करते चले जाती हैं। इसके बाद वो फ्रिक के पास जा पहुंचती हैं और उसे कहती हैं कि ये बात याद रखना कि तुम जैसे सांपों का सर काटना मुझे बहुत अच्छे से आता है और आज तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। फ्रिक जवाबन कहती है कि ये तो वक्त ही बताएगा। फिर उन दोनों के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। बाला खातून जो कि एक के बाद एक ज़बरदस्त वार करके फ्रिक को ज़ख्मी कर देती हैं और गिरा देती हैं। उलोफ जब देखता है कि बाला खातून फ्रिक को कत्ल करने वाली हैं तो वहां से भागता हुआ आकर फ्रिक को बचाते हुए बाला खातून को धक्का देता है और उनसे लड़ने लगता है। बिल आखिर बाला खातून को एक लात मारकर गिरा दिया जाता है। फिर ओलोफ और फ्रिक बाला खातून के सामने खड़े हो जाते हैं। बाला खातून जो कि ज़मीन पर बैठे हुए उनको देख रही होती हैं। ओलोफ बाला खातून से कहता है कि मैं तुम्हें कत्ल करने वाला हूँ और कहाँ है तुम्हारा उस्मान। उस्मान को जब पता चलेगा कि मैंने उसकी लाडली बीवी को ख़त्म कर दिया है तो मैं देखना चाहूँगा कि उस पर क्या गुजरेगी। मैं चाहता हूँ कि उस्मान भी इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करे जो तकलीफ़ उसने मुझे दी थी। दूसरी तरफ उसी दस्तरखान का मंजर दिखाया जाता है जहाँ इस्मान सुल्ताना बाकी तमाम तर सरदारों के साथ मौजूद होती हैं। उस्मान साहब और तुर्गुत बे के दरमियान बहुत ज़बरदस्त बहस जारी होती है। उस्मान साहब तुर्गुत बे से कहते हैं कि तुम्हें जो भी कहना है तुम कह सकते हो। तुर्गुत बे जवाबन कहते हैं कि मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका और मेरा रास्ता अलहदा हो चुका है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आपकी और मेरी मंजिल भी अलहदा है। मैंने दावा का काम बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, यानी कि दीन इस्लाम के लिए अपनी तलवार को उठाना, जिद्दोजहद करना, जहाद करना, अपने खून की अपनी जान की परवाह ना करना, ये तमाम तर चीज़ें मैं अभी भी लेकर चल रहा हूँ। इससे ये बात हरगिज़ जाहिर नहीं होती कि अगर मैं आपके साथ नहीं हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं गलत रास्ते पर हूँ। आपको इस बात को समझना चाहिए। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि एक बात अपने जहन में रखना,
तुम मेरे साथ रहा करते थे और तुम्हारी वजह से बहुत से लोग महफूज हुआ करते थे। और अगर तुम्हारे जाने की वजह से मेरे किसी भी सिपाही या किसी भी अल्प के ऊपर कोई मुश्किल आई या उसकी जान गई तो उसके जिम्मेदार तुम होगे और मैं तुम्हारा सर तुम्हारे तन से जुदा कर दूंगा। उस्मान सुल्ताना गुस्से से चिल्लाते हुए कहती हैं कि आखिर उस्मान साहब आपने ये क्या बात कर दी है। यहाँ पर इस वक्त सल्जूकी मौजूद हैं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे अलावा किसी को भी ये इख्तियारात नहीं कि कोई किसी को ये धमकी दे कि वो उसका सर तन से जुदा कर सकता है। जब तक रियासत मौजूद है बाकी लोगों को ऐसे कोई भी हुक्म जारी करने की इजाज़त नहीं है। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान उस्मान सुल्ताना का सिपा सलार आपची वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि मेरे पास बुरी खबर है। कोपरू हिसार किले के करीब जो करारगाह बनाई गई थी उसके ऊपर उलोफ और उसके सिपाहियों ने हमला कर दिया है। हालत बहुत ही तशवीशनाक है, बहुत से सिपाही मारे जा चुके हैं। उस्मान साहब जब ये बात सुनते हैं तो वो गुस्से से पागल हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाते हुए वहां से जाने लगते हैं। तुर्कुत बे जो कि उस्मान साहब की तरफ देख रहे होते हैं कि वाकई उस्मान साहब का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और शायद कहीं ना कहीं मैं भी इसका जिम्मेदार हूँ। जैसे ही उस्मान साहब वहां से जाने लगते हैं इस्मान सुल्ताना उस्मान साहब से कहती हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मुझसे पूछे बगैर करारगाह बनाई और कोपरू हिसार किले को फतह करने की कोशिश की। उस्मान साहब गुस्से से जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे किसी की भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किस किले पर हमला करना चाहता हूं और किस पर नहीं। अब क्योंकि उस्मान साहब के सिपाहियों पर हमला हो गया होता है और कुछ ही देर पहले उस्मान साहब ने यही कहा होता है कि अगर मेरे सिपाहियों को कोई भी नुकसान पहुंचा तो तुर्गुत मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। तो उस्मान साहब ये कहते हुए वहां से जा रहे होते हैं कि इस बात को भी अपने जहन में बिठा लो कि अगर मैंने ये कहा है कि मैं तुर्गुत का सर तन से जुदा कर दूंगा तो कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि उस्मान साहब के नज़दीक ये जो कुछ भी हुआ है, ये इतना बड़ा नुकसान जो उस्मान साहब को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ तुर्गुत की गलतियों की वजह से हुआ है। नाजरीन, आप लोगों को बताता चलूं कि हमने अपनी वेबसाइट का आगाज़ कर दिया है, लेकिन कुछ ही दिन बाद आपको उस वेबसाइट का लिंक या नाम बता दिया जाएगा। नाज़रीन, उस वेबसाइट पे आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कुर्लुस उस्मान सीज़न 4 के बहुत से फाइटिंग सीन्स और बहुत से इंटरेस्टिंग सीन्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग वाकिफ़ हैं कि हमें 2 चैनल्स पर स्ट्राइक आई हैं, उसके बाद हम निज़ाम वॉइस यानी कि अपने पुराने चैनल के ऊपर दोबारा आए हैं और हम चाहते हैं कि आपके साथ हमारा ताल्लुक बरकरार रहे, इसीलिए वेबसाइट का आगाज़ भी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम प्ले स्टोर के लिए एक एप्लीकेशन भी बनाएंगे जिसमें बहुत सी ज़बरदस्त चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक और सेगमेंट का आगाज़ किया जा रहा है जिसमें हम कुर्लुस उस्मान की गुज़श्ता किस्त में होने वाले बेहतरीन सीन्स के हवाले से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए दिखाई देंगे और हम उन बेहतरीन सीन्स को आपके सामने डिस्कस इसीलिए करेंगे ताकि अगर किसी ने वो सीन गौर से नहीं देखा तो उसको उस सीन के हवाले से मज़ीद मालूमात मिल जाएं। इस सेगमेंट में मेरे साथ मेरे 2 टीम मेट्स मौजूद होंगे जो मेरे साथ साथ कुर्लुस उस्मान सीज़न 4 पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, कुर्लुस उस्मान में होने वाले अहम मामलात के ऊपर अपना तज्जिया पेश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। नाज़रीन, कुर्लुस उस्मान एपिसोड नंबर 106 का इख्तिताम हुआ। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दें। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।